ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। अपने बच्चों को सदा चढ़ती कला, उड़ती कला और जिस बात में लाभ हो उसकी शिक्षा और सावधानी देते हैं। तो बाबा ने आज कहा कि अपने खाते को देखो, क्योंकि पिछले 2500 वर्षों से हमारे खाते में कई पाप के निशान हैं। उनकी सफाई योग बल से हो सकती है। दो चीज हैं, एक होता है योग, दूसरा होता है योग बल। योग होता है जो हम क्रिया है, हम कर रहे हैं, और योग बल है जो योग लगा करके हम अपने अंदर पावर भरते हैं। उदाहरण के रूप से जब हम लोग ज्ञान में आते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, भाई मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, मेरे अंदर बहुत ये था, कोई बात ऐसे कहता था तो मैं तुरंत क्रोध कर लेती थी। लेकिन जब से 7 दिन का कोर्स किया है, मेरा गुस्सा ठंडा हो गया है। अब मैं वैसे रिएक्ट नहीं करती हूँ जैसे मैं पहले करती थी। अभी बात में गुस्सा आता भी है तो मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ। इसको कहा था योग बल। आप प्रैक्टिकली उसमें कोई योग लगा नहीं रहे हैं, लेकिन जो आपने योग लगाया उससे आपके अंदर जो शक्ति आई, तो वो शक्ति का उपयोग आप करते हैं सामने की समस्या का सामना करने के लिए। उसमें आप पास हो जाते हैं। तब बाबा कहते हैं तुम्हारे खाते में घाटा और फायदा दोनों है, तो तुमने घाटे के सौदे को समाप्त करना है और योग बल से फायदे ही फायदे के खाते को खोल करके रखना है। जी, प्रश्न है, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। भक्ति में भी कहते थे, बाबा जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आप से जोड़ेंगे। अब बाबा कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो व ख्याल करो, अब ये नाटक पूरा होता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमने भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा की थी कि बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ केवल आप संग ही जोड़ेंगे, कहा था आपने। तो अभी मैं आया हूं, सामने हूं, और तुम बच्चों को मैं ये शिक्षा देता हूं कि अब और संग तोड़ मुझ संग ही जोड़ो। क्योंकि जो लास्ट लाइन आपने पढ़ी उसमें उसकी कुंजी है। बाबा ने कहा है कि अब नाटक पूरा होता है। जब नाटक पूरा होता है, टाइम पूरा होता है, तो हमको वापस लौटना है। वापस लौटना है तो कौन जाएगा साथ में? कोई ये सब लोग तो नहीं जाएंगे, मेरे मित्र संबंधी दोस्त ये कोई जाने वाला नहीं है, अकेले जाना है। तो अकेले जाना है तो कौन याद आएगा? बाबा ही याद आना चाहिए, और तो कोई याद नहीं आना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस प्रतिज्ञा का पालन करना उसका
प्रतिज्ञा पालन का भी अभ्यास चाहिए, क्योंकि जी ये मन और बुद्धि बहुत भटकती है, और मन और बुद्धि को भटकाने से रोकने के लिए अभ्यास चाहिए। गीत है, छोड़ भी दे आकाश से हासिल, बच्चे पुकारते हैं कि परम धाम से आओ। ये गीत गाया हुआ है पतित मनुष्यों का, वो खुद इनका अर्थ नहीं जानते। ये भी बच्चे जानते हैं कि भारत में दैवी श्रेष्ठाचारी राज्य था। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुमको वापस चलना है, पुराना पाप का खाता चुकतू करना है। फिर बाबा ने कहा कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुमको फायदे में जाना है, घाटे के खाते को अब योग बल से चुकतू करना है। तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए, फिर सुख का खाता जमा होना चाहिए। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारे पापों का खाता भस्म होगा, और फिर पवित्र बन गीता का ज्ञान धारण करना है। यहाँ कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते, ये गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है। गीता का ज्ञान क्या दिया? तुम आत्मा हो और सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सबको छोड़ अब मेरी शरण में आओ, यानी मुझ पिता को याद करो। तो आत्मा भी समझना है और पिता को याद करना है, ये है गीता का ज्ञान। पापों का नाश होगा उनकी स्मृति से, ये है। तो बाबा ने कहा, कभी तुम पूछो लौकिक फादर को तो जानते हो, तो ये थोड़ी कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है। फादर माना फादर, फादर से तो वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं, मैं हूं बेहद का रचयिता, मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में। प्रलय तो होती नहीं, ये सारी पतित दुनिया है। मुझे तुम बच्चों के लिए ही आना पड़ता है, तुम बच्चों को ही समझाता हूं। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य गुरु आदि करते हैं शांति के लिए, परंतु वो सब है भक्ति मार्ग के लिए, हठ योग आदि सिखलाते हैं। उनसे कोई बेहद का वर्षा मिल नहीं सकता। बाबा ने कहा कि ये तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है। बाप है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनके पास सारी नॉलेज है। सर्वव्यापी कहने से ज्ञान व भक्ति की कोई बात ठहरती ही नहीं। बाबा ने एक्सप्लेन किया है, जो पिता होता है वो सर्वव्यापी नहीं होता, जो पिता होता है वो एक होता है। और दूसरा फिर बाबा ने कहा मैं बीज रूप हूं, तो बीज भी जो है वो सर्वव्यापी नहीं होता, बीज भी एक ही उसमें होता है, और फिर जब वो जर्मिनेट होता है तब उसके अंदर से अन्य शाखाएं प्रशाखाएं निकलती हैं, लेकिन बीज तो एक ही होता है ना। तो बाबा ये कह रहे हैं कि सर्वव्यापी का ज्ञान ये जो आ गया, ये पिता और पुत्र का संबंध एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वव्यापी माना या तो सब पुत्र ही पुत्र हैं या सब पिता ही पिता हैं। पिता और पुत्र माना दो चीज होनी चाहिए ना, तो सर्वव्यापी में तो वो नहीं सिद्ध होती है। ऐसे कोई भी नहीं कह सकेंगे कि हम निराकार परम पिता परमात्मा तुम बच्चों का बाप हो, तुमको साथ ले जाने आया हूं। ये बाप को ही हक है। तो बाबा ने कहा, अब पुरानी दुनिया को छोड़ना है, इसलिए योग बल जरूर चाहिए। गफलत करने से पद नहीं पाएंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। बच्चे जो नालायक बन जाते हैं वो दिवाला मारते हैं। कल्प कल्प तुमको 100% सॉल्वेंट बनाता हूं, फिर रावण तुमको इनसॉल्वेंट बना देते हैं। समझते भी हैं, बात ठीक है। अब बरोबर कलयुग का अंत है, सतयुग आदि का संगम है।
फिर बाबा ने आयु को एक्सप्लेन भी किया कि समझो मकान की आयु 100 वर्ष है। अगर 25 वर्ष बीत गए तो 1/4 पुराना हुआ। 50 वर्ष होंगे तो पुराना नाम रख देंगे। ये भी 4 भाग रखे जाते हैं, सतो, रजो, तमो। अब फिर ये पुरानी दुनिया से नई दुनिया होगी। बाबा बता रहे कि हर चीज की स्टेज होती है, पहले नई होती है, फिर शनय शनय पुरानी होती है। जैसे शरीर का भी ऐसे है, कोई भी चीज, मकान है उसका है, जैसे बाबा ने एक्सप्लेन किया। और तीसरा इसमें सृष्टि का बताया। तो ये सारे धीरे धीरे जो है पुराना होना शुरू होता है। बाप कहते हैं अब मैं नया जन्म दे रहा हूं। दुनिया पुराने से नई हो रही है। तुम आए हो राजयोग सीखने। तुम भी जानते हो इस ड्रामा के अंदर हम एक्टर हैं। हम आत्माएं भी शरीर लेकर यहाँ पाठ बजाने आई हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अभी नई दुनिया में जाना है, इसलिए जीते जी सबसे बुद्धि योग तोड़ एक से जोड़ना पड़े, इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए ही बाप कहते हैं सवेरे उठो। दिन में तो शरीर नई दुनिया में जाना है। और उससे पहले बाबा ने कहा मैं तुमको नया जन्म देता हूँ, नया जन्म देता हूँ नई दुनिया के लिए। नया जन्म पुरानी दुनिया के लिए नहीं देता हूँ। ये पुरानी दुनिया तो जाने वाली है, तो नई दुनिया के लिए तुमको तैयारी रखनी है। बाबा ने कहा दिन में तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है, रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है। जितना टाइम मिले बाबा को याद करो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाओ कभी थक नहीं सकते। योग बल की खुशी रहती है। याद का अभ्यास होता तो कहाँ भी बैठ याद आ जाएगी। खाने पर भी याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं चलाना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। फिर बाबा ने कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर भोजन करते समय बाबा की याद रहेगी तो वो हमारी स्वभाव संस्कार में भी ट्रांसफर होगी। इसलिए अपने आप को, अन्न को जब हम स्वीकार करते हैं तो बहुत शुद्धता से स्वीकार करें। बाबा ने कहा तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। करण करावन हार शिव बाबा है। ये सब बातें धारण करने की है। शिव बाबा खुद राजयोग सिखला रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि प्योरिटी के बारे में कि हिम्मत भी दिखानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह दिखाना है। कोई बच्ची को बचाने के लिए भी स्वयंवर करते हैं, जिसको गंधर्वी विवाह कहते हैं। फिर उसमें भी कोई फेल हो जाते हैं। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो शादी कर फिर पवित्र रहते हैं। पवित्र रहे फिर नॉलेज भी लेनी है। कई बच्चियां कहती हैं हमें साहूकारी क्या करनी, इससे तो बर्तन मांज कर रोटी खाना अच्छा है। पवित्र तो रहेंगी, परंतु हिम्मत चाहिए बहुत। ये बाबा बता रहे हैं कि पवित्रता के आधार से मैं स्थापना करता हूँ। पवित्रता प्रमुख है, उसमें बच्चियों को सामना करना पड़ता है। तो जो तो होती हैं दृढ़ निश्चय बुद्धि वाली, चाहे साहूकार घर की हैं, परंतु फिर भी क्या कहती हैं कि चाहे कुछ भी है मैं ये कर लूंगी, बर्तन मांज लूंगी, परंतु पवित्रता का व्रत नहीं तोड़ूंगी। तो बाबा ने वो बात यहाँ पर कही। फिर ऐसी बच्चियां, फिर बाबा उनको इतनी ऊंची बादशाही भी देता है। आज का वरदान है डबल नशे की स्थिति द्वारा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। मालिक सो बालक है। जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। ये डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है।
ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक, लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर बन जाते हैं। और स्लोगन है आज का, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। जब बाबा डबल लाइट कहता है तो डबल लाइट में एक तो आत्मा के दूसरा स्वभाव संस्कार संबंध में भी हमको हल्के रहना, लाइट रहना है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उसे आप मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।